तो आपने भी देखे होंगे वो क्विज वाले वीडियो जो रुकने का नाम ही नहीं लेते। एक सवाल, 4 ऑप्शन और हम दिखते ही चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है इन वीडियोस में जो हमें इतना एडिक्ट कर देता है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। सवाल है, उड़ने वाला सांप, जी हाँ, उड़ने वाला सांप आखिर किस देश में पाया जाता है? सोचिए सोचिए, पता है इसका जवाब? और आपके ऑप्शंस हैं भारत, चीन, जापान या फिर अफ्रीका। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। और सही जवाब है अफ्रीका। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। क्या आपका अंदाजा सही था? कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अभी हुआ ना, वो सिर्फ एक सवाल जवाब नहीं था, वो एक हुक था, आपको वीडियो में बनाए रखने का एक तरीका। तो हम इसी क्विज को खेलते खेलते ही समझेंगे कि आखिर ये चीज काम कैसे करती है और इतनी दिलचस्प क्यों लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड, जिसका नाम है बिजार नेचर, यानी कि अजीबोगरीब कुदरत। तैयार है? अगला सवाल, एक मच्छर, सिर्फ एक मच्छर एक दिन में कितने अंडे दे सकता है? यकीन मानिए, इसका जवाब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ऑप्शंस हैं 100 अंडे, 200 अंडे, 400 अंडे या फिर पूरे 500 अंडे। क्या लगता है? सही जवाब है 200 अंडे। जी हाँ, वो छोटा सा दिखने वाला मच्छर एक ही दिन में 200 अंडे दे सकता है। कमाल है ना? अच्छा, इस राउंड का आखिरी सवाल, इनमें से किस सब्जी में सबसे ज्यादा आयरन होता है? ये शायद कई लोगों को पता होगा। आपके ऑप्शंस हैं गाजर, पालक, टमाटर या फिर आलू। बताइए सही जवाब क्या है? और जैसा कि हम में से ज्यादातर लोग जानते ही हैं, सही जवाब है पालक। चलिए अब इस क्विज के पीछे का जादू समझते हैं। तो सवाल ये है कि हम इन क्विजेस को देखना बंद क्यों नहीं कर पाते? असल में इसके पीछे एक सीक्रेट फॉर्मूला है। चलिए अब हम इस वीडियो की कामयाबी के पीछे के साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को समझते हैं। तो देखिए, ये है वो फॉर्मूला। ये 5 स्टेप्स में काम करता है। पहला, एक सीधा सा सवाल पूछा जाता है जो हमारी उत्सुकता को जगा देता है। दूसरा, बिल्कुल साफ साफ ऑप्शंस दिए जाते हैं। तीसरा, जवाब बताने से ठीक पहले एक छोटा सा पॉज लिया जाता है। ये सस्पेंस बहुत जरूरी है। चौथा, फिर एक झटके में सही जवाब सामने आता है, जिससे हमें एक सैटिस्फैक्शन मिलता है। और पांचवा, आपको तुरंत अगला सवाल दे दिया जाता है। ये पूरा का पूरा जो चक्कर है ना, हमारे दिमाग को एक इनाम जैसा लगता है और बस यही चीज हमें अगला सवाल देखने पर मजबूर कर देती है। अब जब आप ये फॉर्मूला जान ही गए हैं, तो चलिए इसे फिर से एक्शन में देखते हैं। हमारा दूसरा राउंड है अजीब इंसानी कानून। सवाल ये है, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां भीख मांगने पर आपको जेल हो सकती है? ये वाकई एक इंटरेस्टिंग सवाल है। और ऑप्शंस हैं भारत, जापान, चीन या पाकिस्तान। क्या लगता है? और सही जवाब है जापान। जी हाँ, वहाँ के कानूनों के हिसाब से भीख मांगना गैर कानूनी है। देखिए कैसे एक छोटे से सवाल से हमें दूसरे कल्चर के बारे में भी पता चल जाता है। अच्छा, अगला सवाल हमारे और आपके फेवरेट समोसे के बारे में है। समोसे का आविष्कार असल में हुआ कहाँ था? जवाब आपको चौंका सकता है। आपके ऑप्शन हैं भारत, ईरान, चीन या अमेरिका। अब हम में से ज्यादातर लोग तो यही सोचेंगे कि इसका जवाब भारत है, लेकिन इसका आविष्कार ईरान में हुआ था। जी हाँ, हमारा प्यारा समोसा असल में मिडिल ईस्ट से आया और फिर पूरी दुनिया में फेमस हो गया। चलिए अब हम आ गए हैं अपने आखिरी राउंड में, जिसका नाम है रोजमर्रा के सरप्राइजेस। देखते हैं इसमें क्या है। ये सवाल बहुत ही कमाल का है। ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपने कर्मचारियों के निधन के बाद भी उनके परिवार को सैलरी देती है? और ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल या सैमसंग। कौन सी बड़ी कंपनी इतनी दरियादिल हो सकती है? इसका जवाब है गूगल। उनकी एक शानदार पॉलिसी है जिसके तहत वो किसी कर्मचारी के निधन के बाद अगले 10 साल तक उनके पार्टनर को उनकी आधी सैलरी देते रहते हैं। चलिए, अब तक तो हम सवाल पूछते आए, अब बारी आपकी है। ये सवाल आपके लिए है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ये भी ऑडियंस को जोड़े रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। आपके ऑप्शंस हैं कमल, गुलाब, चमेली या फिर सूरजमुखी।
अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इस पूरे वीडियो में मजा आया तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।